के महामानव प्रथम श्री श्री साहेब दीदी को चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार। चर्चा स्थल पर जितने भाई बहन आए हैं, जो नहीं आए हैं, जहाँ तक मेरा आवाज जा रही है, मैं सभी को चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार। मध्य प्रदेश से एक चर्चा के आदेश मिला है, मैं गुरुवर के चरणों में रखते हुए समर्पित हूँ। देखिए दीदी भैया, आज इतना सौभाग्य है क्योंकि आज ये स्थान पर हम लोग को गुरु के चर्चा करने के समय मिला है। जहाँ भी गुरु के चर्चा होता है, समझिए दीदी कि वहाँ हम लोग को गुरु के स्कूल खुला है। वहाँ जाना जरूरी है और अपनाना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ धरती पर आए हैं। पहले मनुष्य के ज्ञान नहीं था, जो कि गुरु किसको बनाए और गुरु कौन है। आज जो हम लोग को भैया दीदी गुरु बना दिए हैं, वो गुरु कौन है? संसार के गुरु है, अब 3 लोक के गुरु है, 3 भुवन के गुरु है। तो उनको हम लोग को भैया ने रास्ता बताए हैं और दिए हैं। काहे दिए है दीदी? जो कि इस जिंदगी है कितना सुंदर सफल बन जाएगा, जो कि जो ये 3 सूत्र करेगी। संसार में दीदी पहले कितना आदमी मानता था, कितना छुआछूत करता था कि अरे हो जात है, अरे वो हो जात है। आज उससे नहीं मिलो, उससे अलग रहो, उसको पानी छुआ नहीं पिएंगे, उसको छुआ खाना नहीं। हमारा भैया के आदेश है, सबको मिला दिए। हिंदू मुस्लिम मुसलमान डोम जमात सबको मिला दिए। दीदी खून एक ही ना है, सबको तो खून एक है। हम लोग भी भैया के आदेश से जातिता नहीं मानते, क्योंकि हमारे भैया ने और दीदी ने इतना ज्ञान दिए हैं, इतना सुंदर रास्ता दिए हैं कि सबको, भैया को, दीदी को, सबको ये रास्ता बताए हैं। दीदी इस रास्ता पर हम लोग को चलना है। हम लोग आए हैं यहाँ क्या करने के लिए? आए हैं तो खाली जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। क्या लेके जाएंगे दीदी? जब ज्ञान आएगा तब ना कुछ अपनाएंगे, तब ना कुछ लेंगे। जैसे भैया हम लोग को थोड़ा थोड़ा ज्ञान बता दिए, रास्ता बता दिए, इनको जब हम लोग करेंगे नहीं तो गुरु को कैसे मानेंगे? गुरु अपना कैसे बच जाएगा? जब इनको हम काम करेंगे तब नहीं हम लोग काम करेंगे, और जब इनको हम काम नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे दीदी करेंगे? इसीलिए भैया दीदी बहुत सुंदर रास्ता दिए हैं। इस रास्ता पर हम लोग को चलना है और लोगों को भी समझाना है कि हमने सिख को गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए। भैया कहा ना कि कोई भी अतिथि आ जाएगा तो उनको घुराना नहीं, उनको कुछ दे देना चाहिए। भूखे आएगा तो उसको खिला देना चाहिए। यही न धर्म है दीदी। दान पुण्य कीर्तन भजन जहाँ भी होवे तहाँ भी जाके 10 मिनट 1 घंटा आधा घंटा सुनना है और सुन के अपनाना। एवं महादेव के अपनाना। जैसे सब जगह कीर्तन भजन होता है और होने तो अभी से हम कितना लूटेंगे, कितना धर्म लूटेंगे। अभी तो मेरा उम्र नहीं हुआ, बोलता है ना, उम्र नहीं देखना है समय में। ये समय है भटजुग। इस समय में किसका क्या होगा इस धरती पर कोई बोल नहीं सकता है दीदी, वो जान भी नहीं सकता है। वही
जगत गुरु महादेव वही कर्म भी दिए, वही जीवन भी दिए और ये रास्ता पर भी चला रहे। तो वही गुरु हमारा आपको और हमको, वही गुरु क्या हमको ये 3 सूत्र करना। दीदी कितना धरती पर गुरु आया है। पहले आदमी गुरुमुख होता था। अरे बिना गुरुमुख होए पानी शुद्ध नहीं होता। किसी को आप जल पिलाइएगा तो शुद्ध जल नहीं होता जब तक गुरुमुख नहीं होता। तो गुरु क्या करता था दीदी? कान में फूंकता, पोखर बना के उसके टपाता था, कान में फूंकता। अब वो कहता था क्या? गुरु मीठा की गुरु मीठा। तो दीदी सब तो मेरा तो गुरु मीठा। गुड़ तो खरीद के लाएंगे, मुंह में चाटेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब गुरु जो मंत्र दिए हैं 3 सूत्र, वो सारा जिंदगी के है ना दीदी। ये कहता है दीदी ये 3 सूत्र बहुत महान है। ये 3 सूत्र के आप लोग करिए, इसका रखने का चीज नहीं है। काहे दीदी? भूख लगता है तो खाना के लिए तैयारी करते, तब न खाते हैं दीदी। अपने बन जाता है नहीं। प्यास लगता है तो जब तक अपने पानी ढार के नहीं पीते हैं तब तक प्यास नहीं मिटता है दीदी। कहीं भी आदमी कुछ होता है, अरे आज हम पूजा पाठ करेंगे, सहरा रहे ससुराल रहे कहाँ भी रहे, तो आपको खबर देता है तब न दीदी जाते हैं। बिना खबर के जाते हैं दीदी? नहीं जाते। इसी तरह से हमारा जब भैया ये 3 सूत्र दिए हैं, संसार में बांटे हैं, संदेश में बांटे हैं दीदी। इस संदेश का हमको लेना न है, अपनाना है। ये मानुष के तन दीदी कोई काम के नहीं है। मनुष्य तो समझता है कि हम बहुत बड़ा आदमी है, हमारा बहुत शक्ति है, हम बहुत पहलवान है, हमको कोई दुनिया में हिला नहीं सकता है ना दीदी। अपना मन में सोचता है कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, हम सब कुछ जानते हैं, हमको कौन संसार में। तो दीदी यही लिए कहता है तो आज भैया तो बहुत पहलवान थे, दीदी तो भी बढ़िया थे। आज काहे बाटा दीदी ये संदेश? सब तो पूजा करने के लिए जाते थे बाहर पर, देवघर में कहा जाते हैं दीदी। हो बोला बाबा आए हमें घरा उठलिया में ढलैया न हो, कम से कम हो जो तो हमें तू भरा जल भर पहुंचाएगा। हे बोला बाबा ये वो कनियों बेटिया दे दो, बेटुआ दे दो, तो हमारे साथ भी है ना दीदी। हमारा भैया वो नहीं खोजे, भैया मेरा नहीं खोजे, भैया को ज्ञान मिला है। आज भैया वो ज्ञान अपने नहीं रख के आज संसार में संदेश करके बांट दिए कि आदमी के जीवन धन हो जाएगा, आदमी को ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा, अपना संसार में बढ़िया से चलेंगे और साथ ननद दुनियादारी जो है उससे बढ़िया से प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से उसको सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे। और भी जो आदमी से बोलिए ना मधुर है दीदी। संसार में क्या चीज है दीदी? आज आपको पास हम आए, 1 लोटा जल दिए, खाना दिए और 4 को बात हमको चखा दिए, बोलिए वो बात खाना पच गया दीदी? खाना हो नहीं ना पचा दीदी। इसलिए कहता है कि सबसे प्रेम है बोली जो है इस संसार में सबसे प्रेम को भाव से, भावना से, प्रेम से मधुर बोली। आज भैया नहीं जोड़ता। आपको घर काहे आता दीदी? आज गुरु के ज्ञान नहीं लेते,
आपको घर कहे आते? संसार में जहाँ जहाँ भी चर्चा होता है, मेरा कमा हुआ मजदूरी फालतू है दीदी, जो कि गाड़ी के भाड़ा देके जाते हैं। काहे जाते हैं? ज्ञान लाभ। जो भैया दिया है एक ज्ञान के लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हम लोग को एक 3 सूत्र संसार में मिला है। नहीं भी कहो जाएंगे और नहीं भी हमारा छुट्टी मिलेगा तो कम से कम हम घर में अपना बना के करेंगे। जब अपना बनाइए, आपसे मेरा दोस्ती है तो हम रोज आ सकते, आते कि नहीं? और जब मेरा दोस्ती टूट जाएगा आपसे, फिर आएंगे आपको घर नहीं आए। यही बात इनमें भी है। गुरु से हमारा प्रेम है, तो गुरु के जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी चर्चा होगा, भजन होगा, वहाँ हमारा पहुंचाना जाना, क्योंकि मेरा ज्ञान तो कोई नहीं ले लेगा। जितना हम आवाज से गुरु के बात से आवाज दे रहे हैं, गुरु के ज्ञान से बोल रहे हैं। मेरा ज्ञान नहीं है, बोलने की ताकत मेरा नहीं है। हमारा जगत गुरु महादेव बोला रहा है, बोल रहे हैं। मनुष्य के दिमाग एक समय नियर काम नहीं करता है दीदी। कभी क्या कर, ये मन जो है बेईमान है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है, क्षण भर। इसलिए दीदी हम लोग को ये 3 सूत्र मिला है, बहुत सुंदर रास्ता मिला है, और लेके चलिए दीदी। दीदी आदमी मर जाता है, मिट जाता है, कब कहाँ चला जाता है, और उनको नाम नहीं मिलता है दीदी। अरे देखा था फल्ली, अरे बेचारी मर गई। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है दीदी। ये तो माया के संसार है, जो कि मनुष्य इस संसार में आज लड़की नहीं रहता, लड़का नहीं रहता, तो परिवार कैसे बढ़ता दीदी? आपसे रिश्ता जोड़ेंगे, मेरा बेटा है, आपको बेटी है, बिना रिश्ता जोड़े शादी नहीं होता है दीदी। उसी तरह हमारा गुरु से रिश्ता जोड़ेंगे, तब ने गुरु के फल मीठा मिलेगा, तब ने हम खा सकते हैं। दीदी संसार में मनुष्य लेके नहीं आया है, लेके जाएगा। संसार बहुत बड़ा है, और ये जीवन के नैया जो है, जब तक हमसे पार नहीं होता है, जब तक ये रस्सी टूटता नहीं, जब तक सांस रहता है, तब तो इस संसार की माया में आते सकेंगे। ये कौन है? बेटा है। ये कौन है? बेटी है। ये कौन है? रत्नी है। ये कौन है? पुतोह है। रिश्ता जुटता है, एक मिनट भी नहीं देखता है तो नैन दोनों छटपटाने लगते हैं। अरे मेरा बेटा नहीं आया, अरे मेरा बेटी नहीं है ना। उसी तरह से हमारा गुरु के जब ले लेंगे, जब हम नहीं नमन करेंगे, नहीं उनको 3 सूत्र करेंगे, तो मन घबराहट लगेगा। आज हम गुरु के 3 सूत्र करेंगे। जब अपना बनाइएगा, जैसे ने भैया रास्ता दिए कि अपना बनाइए, उनसे अपना बना के कीजिए। आज दीदी आदमी जमाने नहीं रहता है, पूरी भी हो जाता है। पुतौह आता है जो घर में, तो अपने जवान पुतौह रहता है, सास पूरी हो जाता है, उसका कोई कदर, कोई इज्जत नहीं है, और न कोई कदर है। गुरु कौन होता है? पहले गुरु, पहले माँ बाप, तब जिसको हाथ अंग लगा देता है वही गुरु। वो भी मेरा साथ सतगुरु भी गुरु होता है। सेवा किसको करना चाहिए? माँ बाप, गुरुजन,
खासकर गुरुजन, उनको सेवा करना चाहिए। जो कि हम एक दिन हम भी पूरी हो गए, हमारा भी चिरी लगा हुआ है ना दीदी, परस्पर चिरी सबको लगा हुआ है। तो हम करेंगे ये हाथ, तब नहीं हाथ में पाएंगे। जब हम नहीं करेंगे दीदी तो पाएंगे कैसे? पहले तो माता पिता गुरु होता है, जो कि 9 महीना घर में रख के उनको ये धरती पर महादेव जन्म देता है और उनको 32 को शोभा पिला के कितना उनको सेवा करता है। तब बच्चा पता है नहीं कितना उसको सेवा होता है। उसको बाद 6 साल 5 साल के हो जाता थे, गुरु पाठशाला है ना दीदी। गुरु पाठशाला में क्या होता है, बच्चा के आ से लिखने सिखाता है, बैठने सिखाता है, बोलने के लिए सिखाता है। पहले बैठने के लिए सिखाता है, तब उसको आगे बढ़ा। उसी तरह हमारा माँ बाप भी गुरु है। हम जन्म के साथ हम टूट गए, मेरा पाप हो गया। लड़की जो है उसको माँ बाप पोस देता है, 15-20 साल का हो जाता है, दूसरे के आंख लगा देता। उसको घर परिवार कैसे चलेगा? लड़कियों से नहीं पढ़ेगा, संसार किससे बढ़ता? तो दीदी उसको दूसरा तो वो कौन है? वो तो मेरा छोड़ दिया माँ, जो जन्म दिया पोस पाल के बन गया, तो छोड़ दिया। अब तो मेरा सास ससुर गुरु है ना दीदी, उनसे मंत्र लेके हम चले, हमारा तो दूसरे अंग लगा। तो दीदी सब रिश्ते पर होता है, सब ज्ञाने पे होता है। तो ज्ञान कौन देता है? घर में माँ बाप सास ससुर ज्ञान देता है। और जिसको से हम रिश्ता जोड़े हैं, देवों के देव महादेव परम पिता परमेश्वर। आज जो हम बोल रहे हैं दीदी, इनका जब हमको ज्ञान दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, इस संसार में चल रहे हैं। जानते हैं दीदी मेरा कितना उम्र हो गया? 85 वर्ष उम्र हो। आज इस दुनिया में इतना उम्र के कहाँ आदमी है, हमको बता दीजिए, बता दीजिए कहाँ है 85 वर्ष की उम्र का? कहाँ चलते? वही गुरु के दया। आज गुरुवर के चरण नहीं पकड़ते तो कहाँ पर? जहाँ भी जाते हैं गुरु के नाम लेके जाते। तो दीदी ऐसा रिश्ता कीजिए जो कि भैया हम लोग को कितना कठिनाई तपस्या की है। आज सीता मैया राजा जनक जी के बेटी थे, है ना? आज कितना तकलीफ जंगल में जाके उठाए दीदी, इसलिए कि नहीं मेरा राम भगवान है, उनको हम चरण नहीं छोड़ेंगे। जैसे मेरा रास्ता बताएगा वही रास्ता पर चलेंगे। तो दीदी इस तरह से मन में धरना चाहिए कि हम इस तरह से भगवान राम को सीता ने वनवास के दे दिया। आज वनवास 14 बरस कट गया और तब आके अपना राम से मिल गए। तो उसी तरह से मेरा कठिनाई भी है, मेरा तकलीफों है, शरीर में मेरा नहीं भी कमाता है, मगर दीदी हमको इज्जत से कमाता है। तो दीदी ये देखिए, ये 3 सूत्र लेके चलिए और देखिए कि इसमें मन में कितना जागेगा, मन कितना जागेगा, कितना खुशहाली होगा। मन में बहुत खुशहाली आता है दीदी। ये 3 सूत्र जहाँ जहाँ आपको हम नहीं चिंते हैं, उनको हम नहीं चिंते, गुरु भाई गुरु बहनों के, पर भाई हमारा गुरु सबके रिश्ता जोड़, सबसे रिश्ता जोड़ दिए। तो दीदी ये 3 सूत्र ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बार बार ये 3 सूत्र के करते रहिए। और मेरा गुरु को जो नहीं जानता है उसको कहिए
कि हमने शिव को गुरु बनाया, आप भी बना के देखिए और इस रास्ता पर चल के देखिए कि कितना मन में आनंद है, खुशहाली है, कितना जागरण है। जो कहता है जागो जागो महादेव, महादेव नहीं जागते हैं, मनुष्य के कहते हैं कि जागो 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 महादेव। मनुष्य नहीं जागता है, मनुष्य जागता है, गुरु नहीं जागता। गुरु तो जगा रहा, गुरु तो ज्ञान दे रहा, गुरु तो रास्ता चला रहा है। हम लोग को न चलना चाहिए, हम लोग को न जगना चाहिए। जागेंगे तब का, जो सोएगा तो खोएगा, जो जागेगा तो पाएगा, है ना। अभी कहा ना कि भैया कि मन में राम बगल में छुरी, कहो कबीर जी देता है। नेत ठीक रहना चाहिए, अपना नियत को बढ़िया रखना चाहिए। मन तो बेईमान है दीदी, मगर मन को इंसान बनाइए और गुरु के रास्ता पर चलिए और गुरु के रास्ता पर चल के देखिए इसमें क्या मिलेगा। अरे गुरु तो सब कुछ दिए, सुख दुख सब कुछ बांटे, कभी सुख भी है कभी दुख भी है। संसार में कोई दुख होगा तो बांटेगा दीदी, कि कोई आपको अमीर बनाएगा। वही गुरु के दया होगा तब हम अमीर बन सकते हैं। हमारा सुख भी है तो कोई बांट नहीं दे सकता, मेरा ज्ञान है आत्मा में तो ज्ञान हमारा कोई नहीं सकता। दीदी गुरु के पथ पर चलिए, देखिए चल के इसमें क्या फायदा है। पहला में है दया मांगना, हे महादेव आप मेरी गुरु है, आप मेरी गुरु है, मैं आपको शिष्या उस शिष्या पर दया करूं। आप मेरी गुरु है, मैं आपको शिष्या हूँ, शिष्य उस शिष्या पर दया करूं। दूसरा में है चर्चा, जिस तरह से आपको घर में आज चर्चा मिला है, आज चर्चा गुरु को हो रहा है। देखिए कितना भाई बहन आज चीन भी आ गया, उसको भाव प्रेम दीजिएगा कि नहीं? क्या आया तो जाइए, या कुछ नहीं हो तो भागो, ये बोलिएगा। यही में सब कुछ होता है, इसलिए कहता है कि प्रेम रखिए, प्रेम से बढ़ के कोई चीज नहीं है। ये जो चर्चा कर रहे हैं इसको समझिए कि दीदी भैया क्या चर्चा कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं। आज हम लोग इतना भक्ति आदमी नहीं है जो कि जैसे बजरंगबली सीना फाड़ के दिखा दिया, दिखाया ना राम लक्ष्मण सिंह है दीदी उतना ताकत मनुष्य को, जो कि आज ये भक्ति में सीना फाड़ के दिखा दे। तो दीदी कुछ कुछ भी ज्ञान लीजिएगा तो ये माटी के नैया जो है ये भव से पार हो जाए। अपनाना है दीदी, जगत गुरु महादेव के अपना बना के करना है। और जहाँ भी चर्चा होगे वहाँ भी आदमी को जाके थोड़े थोड़े अपना ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों? ये शरीर ऐसे नहीं बह देता है, ऐसे नहीं जाता है, ये शरीर बहुत कठिनाई से जाता है दीदी। जो आज इस संसार में माया नहीं फैलेता तो किसी को जोड़ते नहीं, अब कोई मेरा नहीं होता, आज कोई मेरा नहीं होता। जब रिश्ता जुटा गया दीदी तब न मेरा है, सब ये संसार मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये पुतौ मेरा है, ये बच्चा मेरा है, पोता है, नाती नाती, रिश्ता जोड़ा गया तब तक। इसी तरह से हम लोग को महादेव से रिश्ता जोड़े हैं और ये रिश्ता लेके चलना है कि आज हम लोग को कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। संसार में बहुत आदमी है, संसार में खाली ज्ञान अपना कोई नहीं। भैया हमारा 14 बरस तपस्या करके आज ये ज्ञान प्राप्त किए हैं और ये संसार भैया कहे रखा। आज किसी को ज्ञानी आदमी हो जाता है तो कहता है, अब कोई गरीब रहता है जाता है पूछता है भैया
आप क्या करते थोड़ा हमको भी बताइए। बोलता है ना दीदी, वो क्या कहता है, अरे जाओ ना भाई, तुम कुछ रोजगार करो ना, तो उसी में तुमको प्राप्त होगा। बोलता है ना जी, ज्ञान कोई नहीं बांटता। आज भैया हमारा ज्ञान लाके इस संसार में संदेश बांट दिया है, इसको दीदी अपनाइए और अपना बना के कीजिए। संसार में कोई अपना नहीं है। तो दीदी पहला सूत्र में दया मांगना है, हे महादेव आप मेरी गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, शिष्या बन जाए। दूसरा में है चर्चा, जहाँ भी चर्चा होता है, भजन होता है, गुरु के धाम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जाइए दीजिए और अपना इस शरीर के अंदर में ज्ञान प्राप्त कीजिए। देखिए इसमें क्या है। और तीसरा में है 108 बार नमो शिवाय से प्रणाम करें सांस के द्वारा। अच्छा दीदी कौन कौन कंगन पीने हैं हाथ उठाइए। तो अब भैया बोला है ना, काहे दीदी हाथ काहे नीचे कर दिए। हाँ दीदी हाथ काहे नीचे कर दिए। आज गुरु को कहते हैं कि जगत गुरु महादेव अपना गुरु को एक बात पर नहीं चल रहे हैं, कैसे अपना बनाते। दीदी ऐसे आपको गुरु बहन गुरु भाई नहीं बोलेंगे जब तक हाथ में आपको कंगन नहीं देंगे देखेंगे, तब तो आपको प्रणाम नहीं करेंगे। एक कंगन देख के गुरु से प्रणाम करें और रिश्ता जोड़। यही कंगन के बहुत अनमोल होते हैं दीदी, कोई दाम के नहीं है मगर मन के दाम। मन में लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, कोई कहेगा कौन सी मिल रहा है, कोई तो मिल बोलता है। इसीलिए आदमी कोई भी संगीत नहीं दीदी देनी है, पहचान आए। यही अमृत वाणी को साथ में गुरुवर के चरणों में रखते हुए गुरुवर सहित सभी भाई बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा